नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। मेरे साथ हैं शिखा और इस वक्त हिमाचल प्रदेश से आ रही है बड़ी खबर। प्रतिभा सिंह के खेमे से ये बड़ी खबर है। वीरभद्र परिवार से सीएम नहीं तो पार्टी में टूट हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। हिमाचल में हो सकते हैं पंजाब जैसे हालात। 25 से 26 विधायक वीरभद्र के परिवार के साथ, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रतिभा या विक्रमादित्य को सीएम बनाने की मांग लगातार परिवार की तरफ से किया जा रहा है। और बड़ी जानकारी ये कि अगर वीरभद्र सिंह के परिवार से सीएम नहीं तो फिर पार्टी में टूट की संभावनाएं। तो वीरभद्र परिवार से सीएम नहीं तो पार्टी में टूट हो सकती है। हिमाचल में हो सकते हैं पंजाब जैसे हालात और इस तरह की समस्याएं, इस तरह की दिक्कतें कांग्रेस पार्टी पहले भी झेलती रही है। 25 से 26 विधायक बताए जा रहे हैं वीरभद्र के परिवार के साथ। और जो वीरभद्र की पत्नी है प्रतिभा सिंह, उनकी ओर से सीएम पोस्ट पर दावेदारी कल ही ठोक दी गई थी। और अब जो जानकारी मिल रही है 25 से 26 विधायक प्रतिभा सिंह के साथ बताए जा रहे हैं कि प्रतिभा सिंह या उनके बेटे को मुख्यमंत्री पद दिया जाए। तो जीत तो हासिल कर ली है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर मुख्यमंत्री की रेस को लेकर नए नए दिग्गज सामने आ रहे हैं। वहीं प्रतिभा सिंह के साथ बताए जा रहे हैं 25 से 26 विधायक। और अगर ऐसा फैसला पार्टी नहीं करती है, उनको मौका नहीं देती है, तो फिर पार्टी में टूट भी हो सकती है। राज्य भूपेश बघेल भी सुबह सुबह पहुंचे हैं शिमला पर्यवेक्षक बनकर। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर हिमाचल का अगला सीएम कौन होगा। सीएम की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी, आला कमान आखिर क्या फैसला करेगी। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त की है कि वीरभद्र के परिवार से अगर सीएम नहीं बनाया गया तो पार्टी में टूट की संभावनाएं हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगराज इस वक्त जुड़ चुके हैं। योगराज, वहां पर अब जो जानकारी मिल रही है प्रतिभा सिंह के साथ 25 से 26 विधायक बताए जा रहे हैं, लेकिन और भी कई नाम सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री की रेस में। तो ऐसे में क्या ये कांग्रेस आलाकमान के लिए बड़ी चुनौती होने वाला है कि किसका नाम आगे किया जाए और सीएम की कुर्सी पर किसको बिठाया जाए? जी हाँ, बिल्कुल बड़ी चुनौती है। जिस तरह से वीरभद्र सिंह परिवार से प्रतिभा सिंह आती हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अभी ओपीएस का वायदा है, महिलाओं से वायदा किया है, बिजली के वायदे किए हैं, खेत के लिए वायदे किए हैं। वो सारे वायदे हमने पूरे करने हैं। एक मिशन हमारे आगे है। जनता ने हमारे में विश्वास जब जिताया है, कांग्रेस पार्टी में विश्वास जिताया, हमने उस विश्वास पे खरा उतरना है। और हम आप अगर कोई समझ रहा है कि पार्टी में कोई किसी भी ढंग से कोई झगड़ा है, कोई कुछ करते ही नहीं है। पूरी पार्टी इंटैक्ट है, पूरी तरह एकजुट है। जो ऐसा ख्वाब देख भी रहे हैं तोड़ने का, जो ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी भारत जोड़ने की यात्रा में निकले हुए हैं। यहाँ पूरे विधायक जो है जुटे हैं, एकजुट हैं। कोई विवाद नहीं है। देश से नफरत को, हिंसा को, खौफ का माहौल ख़त्म करने के लिए राहुल जी लगे हैं। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में देवभूमि में एक नई शुरुआत हो रही है। जनता की सरकार बनेगी, विकासशील सरकार बनेगी, कल्याणकारी सरकार बनेगी, गरीब की सेवा वाली सरकार बनेगी। बैठक होगी शाम को, फिर निर्णय करेंगे। 4 बजे बैठक बुलाई गई है मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई डिस्कशन नहीं हुआ मैम? नहीं, अभी कोई डिस्कशन। प्लीज ऐसा मत करो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? प्लीज ठीक है मैम। डोंट डू लाइक दिस। बिल्कुल सबको साथ ले। मैम ये कहा जा रहा है कि साथ नहीं है, मैंने ऐसा बोला। कोई ग्रुपिज्म है यहाँ पर कि इतने या मेरे साथ इतना, नथिंग। एवरीबडी इज विद अस एंड एवरीबडी इज फॉर द पार्टी। अभी आप 4 बजे बैठक होगी, उसके बाद उसमें तय होगा सीएम का नाम। बिल्कुल। कोई संख्या बल की बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और वो कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई ग्रुपिज्म नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। उससे पहले आप सुन रहे थे मुकेश अग्निहोत्री, वो भी सीएम के दावेदारों की लिस्ट में उनका नाम भी शुमार है और वो भी कह रहे थे किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। लेकिन आपको बता दें, वहां पर सीएम की रेस के लिए कई दावेदार सामने आ रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम भी इसमें लिया जा रहा है। और किस तरह से घमासान यहां पर मचा हुआ है मुख्यमंत्री के पद को लेकर, तस्वीरें आपके सामने हैं। वहां पर प्रतिभा सिंह के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी हो रही है। और शिखा, 4 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, मैं मानसा चूंकि अगर 25 से 26 विधायक वीरभद्र के परिवार के साथ खड़े हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर हो जाएगी, क्योंकि संभावनाएं हैं कि फिर पार्टी में टूट होगी। और कहीं ना कहीं भाजपा, बीजेपी इसका पूरा एडवांटेज उठाने की कोशिश करेगी मैं मानसा। लेकिन इसी बीच आपको जानकारी ये भी दे दें कि आज सुबह ही पर्यवेक्षक बन करके पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के सीएम
और भूपेश बघेल के वहां पहुंचने के साथ ही कई अटकलें लगने लगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि प्रतिभा सिंह जो लगातार अपनी दावेदारी सीएम पद के लिए पेश कर रही थी, मीमांसा मीडिया से बातचीत करते हुए भी कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी ये बात सामने आई कि वीरभद्र सिंह के परिवार से ही सीएम बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आगे क्या होगा। और योगराज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। योगराज, वहां पर प्रतिभा सिंह के समर्थन में नारेबाजी भी हो रही है और प्रतिभा सिंह के परिवार से ही किसी को बनाया जाए, उन्हें ये मौका दिया जाए या उनके बेटे को, लेकिन यहां पर कुर्सी एक है लेकिन दावेदार अनेक हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कुर्सी एक है और दावेदारों की जो लिस्ट है वो लंबी होती जा रही है। मुख्य तौर पर जो 4 नाम निकल कर आ रहे हैं उसमें प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री और कांगड़ा से चंद्र कुमार का नाम भी जो है वो चल रहा है। इन 4 नामों पर जो है चर्चा हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रतिभा सिंह कह चुकी हैं कि उनके साथ लगभग 25 से 26 विधायक उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि वीरभद्र सिंह परिवार से ही कोई हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुखिया बने। लेकिन दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू जो गुट के विधायक हैं वो फिलहाल अभी शिमला नहीं पहुंच पाए हैं और कहा यह जा रहा है कि 21 विधायक उनके साथ भी है और सोलन में किसी रिजॉर्ट में जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी लंच कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो भी शिमला की तरफ पहुंचेंगे और 4 बजे के आसपास ये बैठक जो है कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शुरू होगी। हालांकि इससे पहले प्रतिभा सिंह अभी मुलाकात करके निकली हैं भूपेश बघेल जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश के लिए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे मुलाकात करके अभी निकली हैं। उनके साथ विचार विमर्श किया गया है, अपनी राय उन्होंने रखी है, किस तरह से क्या उनका कहना है, क्या उनके कितने विधायक उनके साथ है, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने जो पर्यवेक्षक हैं उनके पास अपनी रिपोर्ट साझा की है। लेकिन इसके बाद अब विधायकों ने तय करना है, 40 जो विधायक चुनकर आए हैं जो बैठक में 4 बजे के आसपास शिमला पहुंचेंगे, उनकी राय जो है वो पर्यवेक्षक लेंगे और राय लेने के बाद जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी पार्टी हाईकमान को और पार्टी हाईकमान जो है उस पर मुहर लगाएगा। लेकिन योगराज आला कमान की तरफ से जो बातें निकलकर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से हम तक ये जानकारी भी पहुंच रही है योगराज कि आला कमान प्रतिभा सिंह को सीएम बनाने के पक्ष में नहीं है और अगर 25 से 26 विधायक वीरभद्र के परिवार के साथ है, प्रतिभा सिंह के परिवार के साथ है, तो फिर ये बड़ी टूट तो होनी है। वहां कोई गुट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाते जो खिचड़ी पक रही है और उससे ये बातें सामने आ रही हैं कि 2 गुटों में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो रेस है वो बहुत आगे निकल गई है और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ जो है अब खुले तौर पर जो है मोर्चा बेशक नहीं खोले हुए हैं, लेकिन अंदर खाते कहीं ना कहीं एक मोर्चा जो है वो दोनों ही बड़े नेताओं ने खोल दिया है। जी मीमांसा। जी योगराज, और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं अब कांग्रेस आलाकमान अगर प्रतिभा सिंह के पक्ष में नहीं है और जैसा आप बता रहे हैं कि वहां पर 4 नामों पर विचार इस वक्त मंथन हो रहा है और जो पर्यवेक्षक हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं, तो अब कांग्रेस आलाकमान की चलेगी या फिर जो विधायक हैं, जैसे कि प्रतिभा सिंह दावा कर रही हैं कि तमाम विधायक उनके साथ हैं, 25 से 26 विधायक अगर उनके साथ बने हुए हैं, नारेबाजी भी उनके पक्ष में की जा रही है, तो फिर उनको नजरअंदाज करना क्या ये एक बड़ी भूल नहीं होगी कांग्रेस आलाकमान के लिए और बड़ी चूक नहीं हो जाएगी? हेलो जी योगराज, क्या हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है? लगता है आपके पीछे काफ़ी वहाँ पर हंगामा भी चल रहा है, इस वजह से आप हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर सीएम की रेस को लेकर जैसा कि बता रहे हैं कि कई दावेदार जो हैं वो सामने आ रहे हैं और कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि जितने भी नाम सामने आ रहे हैं सभी बहुत ही मजबूत माने जाते हैं नेता शिखा। अब जो प्रतिभा सिंह हैं वहाँ की प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब वीरभद्र सिंह की वो पत्नी है और वीरभद्र सिंह बहुत ही बड़े चेहरे जो हिमाचल प्रदेश में रहे हैं, इतनी बार उन्होंने हिमाचल प्रदेश की वहाँ पर कमान संभाली और चुनाव प्रचार में हमने देखा कि उनके चेहरे को आगे किया जा रहा था, उनके चेहरे पर ही वोट मांगा है दरअसल कांग्रेस ने। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि उनके परिवार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए और वीरभद्र सिंह की कमी इस बार बहुत ज़्यादा खली, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से कोशिश यही थी कि जिस तरह की पैठ वो रखते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उनके चेहरे को अगर आगे रखा जाएगा, एक वीडियो भी जारी किया गया था उनके नाम का, तो फायदा मिलेगा।
अब जब पार्टी जीत गई है और तमाम जो और भी अब नाम सामने आ रहे हैं, अब कांग्रेस आलाकमान के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है कि आखिरकार किसको चुना जाए मुख्यमंत्री पद के लिए। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, पर्यवेक्षकों के बीच में जो मीटिंग चल रही थी मीमांसा, वो इस वक्त खत्म हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद विधायक दल की मीटिंग शुरू हो जाएगी। और बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को तो चुन लिया मीमांसा, लेकिन सीएम पद पे कौन काबिज होगा, आलाकमान का फैसला क्या होगा, आलाकमान किसे चुनेगी। शिमला के होटल ओबेरॉय के बाहर जोरदार नारेबाजी की जा रही है प्रतिभा सिंह के समर्थन में। यहाँ पर होटल ओबेरॉय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, कहा क्योंकि ये जा रहा है मीमांसा कि 25 से 26 विधायक वीरभद्र सिंह के परिवार के साथ। और अगर ऐसा होता है, अगर आलाकमान वीरभद्र सिंह के परिवार के फेवर में फैसला नहीं करती है, प्रतिभा सिंह के फेवर में नहीं करती है, तो फिर कांग्रेस में एक बार फिर से हिमाचल में टूट नजर आएगी। जी, तो पर्यवेक्षकों की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। वहां पर भूपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हुए हैं, भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए हैं और जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, वो भी इसको लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं, क्योंकि जो घमासान यहां पर मचा हुआ है कि सीएम की कुर्सी पर किसको बिठाया जाए। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से नारेबाजी हो रही है प्रतिभा सिंह के पक्ष में और उनकी ओर से दावा किया जा रहा है 25 से 26 विधायक उनके साथ हैं। एक बार फिर से हम रुक करते हैं, हमारे सहयोगी योगराज हमारे साथ हैं। योगराज, अब ये जो तस्वीरें हैं ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से घमासान मचा हुआ है, अब इसका हल कैसे निकाला जाएगा। हमने और राज्यों में भी देखा है कि कांग्रेस में हमेशा ये इस तरह की खींचतान देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं गुटबाजी हो जाती है, दो गुट बन जाते हैं, एक के पक्ष में नारेबाजी शुरू हो जाती है, फिर दूसरा खेमा नाराज हो जाता है। अब हल कैसे निकाला जाएगा? ये जो पर्यवेक्षकों की बैठक हुई थी, इसका कोई नतीजा निकला? किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अभी जो है क्योंकि विधायकों से बैठक अभी होना बाकी है। हालांकि प्रतिभा सिंह की पर्यवेक्षकों से मुलाकात हुई है, जहां पर उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है और बताया है कि कितने विधायक उनके साथ हैं, क्या उनकी राय है। वो राय जो है पर्यवेक्षकों ने सुनी है और उसके बाद अब क्योंकि अहम है विधायक, चुने हुए जो विधायक हैं वो तय करेंगे, उनकी नब्ज टटोली जाएगी। पर्यवेक्षक उनसे बातचीत करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे, एक जो विधायक हैं उनसे बात करेंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट यहाँ से बनेगी, एक हालांकि ये कहा जा रहा है कि सिंगल लाइन एजेंडा यहाँ से पारित किया जाएगा और उसके तहत पार्टी हाईकमान को अधिकृत किया जाएगा कि वो अंतिम फैसला मुख्यमंत्री पद को लेकर हिमाचल प्रदेश में करेगी। ठीक है योगराज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी सहयोगी सुरभि न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुरभि, जिस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी के साथ ये पहली बार नहीं है। हमने राजस्थान का हाल भी इसी तरीके से देखा, पर्यवेक्षक पहुंचते हैं, विधायक दल की मीटिंग होती है और फिर 2 गुटों में पूरा कांग्रेस बट जाता है। अब जो स्थिति है, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सुरभि, देखिए जो तस्वीरें अभी इस वक्त देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं पहले तो ये कांग्रेस की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि इस बीच आपको कहीं भी घमासान देखने को नहीं मिलेगा और एकजुट पूरी पार्टी आएगी और उसके बाद से जब बैठक होगा तो इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त हिमाचल से हम देख पा रहे हैं, आप माफ कीजिएगा कि शिमला में जो बैठक हो रही है इस वक्त और हिमाचल में लगातार बैठक को लेकर के पहले ही प्रतिभा सिंह के नाम पर और उनके समर्थकों की तरफ से विरोध जाहिर किया जाने लगा है कि प्रतिभा सिंह के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं होना चाहिए और ये उनकी मांग है कि प्रतिभा सिंह को ही सीएम का चेहरा बनाया जाए। उसको लेकर के अब सियासी घमासान पार्टी के बीचों बीच ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आपसी मतभेद की स्थितियां थी कांग्रेस में वो एक बार फिर से बरकरार देखी जा रही है। और देखिए जो अभी तक नाम दरअसल सामने बताए जा रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है कि प्रमुख दावेदारों में कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रदेश कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, ये 3 ऐसे नाम हैं जो कि मुख्य तौर पर ये बताए जा रहे कि सीएम के चेहरे के लिए इन नामों को आगे रखा गया। लेकिन उसमें भी जो प्रतिभा सिंह के समर्थक है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि 2 नामों को भी आप लिस्ट से बाहर कर दीजिए। अगर सीएम का कोई चेहरा बनना चाहिए तो वो केवल प्रतिभा सिंह है, इसके अलावा तो कोई नाम इस लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। और इसी को लेकर के जो घमासान है वो सियासी घमासान और जो आपसी कला की स्थिति है वो अब सबके सामने उजागर हो रही है, जबकि पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब वो स्थितियां हर किसी के सामने है कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगता है, कौन सीएम की गद्दी पर विराजमान होगा, इस पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है। जी शिखा।
जी, तो जीत तो हासिल हो गई, लेकिन अब मुख्यमंत्री पद की रेस आप देख रहे हो, जैसे कि सुरभि भी बता रही हैं और हमारे सहयोगी योगराज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वहां पर जो जानकारी हमें मिल रही है, पर्यवेक्षकों की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे बुलाई गई है और अब विधायकों से बातचीत की जाएगी, उनके मन को टटोला जाएगा, उनके मन में क्या है। हालांकि प्रतिभा सिंह जो पर्यवेक्षकों से मिली हैं, उन्होंने अपनी ओर से संकेत साफ तौर पर दे दिए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर दावा तो कल ही ठोक दिया था, जब तक रिजल्ट भी पूरी तरह से जीत भी का भी ऐलान नहीं हुआ था। तो उनके मन में क्या है ये तो वो कन्वे कर ही चुकी हैं, लेकिन अब जब और नाम भी सामने आ रहे हैं, अब जो इस सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो और नेता हैं जैसे कि कुलदीप राठौर का भी नाम आ रहा है, मुकेश अग्निहोत्री, योगराज, ये सभी अनुभवी नेता माने जाते हैं। अब लोगों के बीच, विधायकों के बीच, क्या प्रतिभा सिंह, जैसा कि वो दावा कर रही हैं कि 25-26 विधायक उनके साथ हैं, क्या इस तरह के क्लेम्स ये बाकी लोगों की ओर से भी किए जा रहे हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। इस बीच एक जो बड़ी अपडेट आ रही है उसको साझा कर दूं। अभी अभी जो भूपेश बघेल हैं और जो पर्यवेक्षक हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजीव शुक्ला, वो राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं। राजभवन में जो है वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं राज्यपाल को अवगत कराएंगे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत से जीत गई है और सरकार बनाने का जो है वहाँ पर वो दावा करेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही है। राजभवन की तरफ अभी वो रवाना हुए हैं और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। आपने पूछा मुख्यमंत्री की रेस को लेकर, जिस तरह से प्रतिभा सिंह ने अपनी दावेदारी पहले ही जता दी थी और साफ तौर पर उन्होंने कहा भी है कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव लड़े गए हैं वो वीरभद्र सिंह के चेहरे पर लड़े गए हैं, इसलिए हॉली लॉज को, वीरभद्र सिंह परिवार को जो है वो दरकिनार नहीं किया जा सकता है, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है, क्योंकि सारा चुनाव जो उनके नाम पर लड़ा गया है और यही कारण है कि जीत भी जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हुई है। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है। लेकिन दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि लगातार जो है वीरभद्र सिंह के साथ भी उनके जो रिश्ते थे वो खास अच्छे नहीं रहे। 2012 से 17 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्योंकि उस दौरान जो है प्रदेशाध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री जो है वो वीरभद्र सिंह थे, तो आपसी जो गुटबाजी थी वो उस समय से लेकर चलती आई है और अब एक बार फिर से ये जो गुटबाजी है वो उभर कर सामने आ रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो दावेदारी कर रहे हैं, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी मुख्यमंत्री की रेस में माने जा रहे हैं। तो ये तीन बड़े ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं और तीनों ही जो नेता है काफी अनुभवी नेता है, लंबे समय से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में जो है वो काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है योगराज, आप बने रहे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त शशि भूषण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि जी, ये कांग्रेस की बहुत ज्यादा ये परेशानी हो जाती है कि कोई और पार्टी उसको तोड़े, उससे पहले आपसी गुट में ही पूरा कांग्रेस बट जाता है। जो तस्वीरें हमने अभी पिछले दिनों राजस्थान में देखी, क्या ऐसा लगता है एक बार फिर से जो प्रतिभा सिंह के नाम को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है शशि जी, क्या वहां होने वाला है, क्या हो सकता है और आलाकमान इस बार कैसे इस पूरी परिस्थिति को संभालेगी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात अभी है कि जो प्रतिभा सिंह है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। पार्टी की सोच यह थी कि चुनाव के दौरान जिसे नाम और बनेगा शशि भूषण जी, फिर से कोशिश करते हैं, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है और आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये प्रतिभा सिंह के समर्थन में नारेबाजी आप देख रहे हैं, ये होटल ओबरॉय के बाहर की तस्वीरें और प्रतिभा सिंह जिनकी ओर से दावा कल ही कर दिया गया था मुख्यमंत्री पद के लिए, और अब उनकी ओर से ये भी दावा किया जा रहा है कि 25 से 26 विधायक उनके साथ हैं और ये जो नारेबाजी भी आप देख रहे हैं उनके समर्थन में हो रही है। और जब उनसे सवाल पूछते हैं पत्रकार, हालांकि वो इसे टालने की कोशिश करती हैं और ये कहती हैं कि कोई विवाद नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, और ये सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कहते हुए नजर आए, मुकेश अग्निहोत्री भी यही कह रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल इन कांग्रेस। सुरभि हमारे साथ है न्यूज रूम से इस वक्त। सुरभि, ये तस्वीरें कोई नई बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए, और वही परिस्थितियां एक बार फिर से सामने कि अब एक कुर्सी है और अनेक दावेदार हैं, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति इस वक्त कांग्रेस पार्टी में नजर आ रही है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये एक गंभीर विषय इस वक्त कांग्रेस के लिए बना हुआ है कि आखिर वो किसके नाम पर अब निर्णय के लिए, क्योंकि बहुमत भी एक ओर से अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है कि अगर किसी के भी नाम पर विचार विमर्श किया जा रहा है तो ऐसे में हर एक विधायक को उस नाम पर ही अपनी मुहर लगानी होगी और उसके बाद ही एक नाम पर निर्णय आ सकेगा। लेकिन जिस तरीके से 2 से 3 नाम अभी तक लिस्ट में बताए जा रहे हैं जो कि इस रेस में सबसे आगे है, लेकिन हमने देखा कि कैसे इस बैठक के पहले जब पर्यवेक्षकों के साथ में बैठक करने के लिए पहुंची थी प्रतिभा सिंह, उस दौरान भी कैसे उन्होंने तो पहले ही दावा कर दिया था कि अगर कोई चेहरा सीएम के तौर पर नजर आता है तो आपको मेरा चेहरा हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, मेरा नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। और उनके समर्थकों ने भी जिस तरीके से नारेबाजी की है और उसके बाद हमने ये भी देखा कि उनके समर्थन में नारेबाजी, उनके नाम को लेकर के नारेबाजी की गई और ये कहा गया कि बाकी किसी भी नाम को आगे नहीं रखा जाना चाहिए, प्रतिभा सिंह को आगे किया जाना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने इस बात का जिक्र भी किया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार के विकास देखा गया तो वीरभद्र सिंह की तरफ से जो विकास किया गया था और उन्हीं के नाम पे कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार वोट मिले हैं और इस बात को जहन में जरूर रखना चाहिए। तो उस परिवार पर भी एक भरोसा आम जनता का बहुत ज्यादा बरकरार है आज भी, और वीरभद्र सिंह के नाम पर जब जनता ने भरोसा जताया और कांग्रेस को एक बार फिर से मौका दिया है सत्ता में आने का, तो फिर इस बात को आपको भी नहीं भूलना चाहिए। और यही वो मुख्य वजह है जिस वजह से प्रतिभा सिंह ये दावा कर रही हैं कि कांग्रेस चेहरे के तौर पर वो अपने आप में पूरी तरीके से सफल साबित हो अपने आप को कर पा रही हैं और उन्हें एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। मेरे सहयोगी योगराज भी शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगराज, क्योंकि सबकी निगाहें विधायक दल की मीटिंग पर टिकी हुई है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास? ये मीटिंग कब शुरू हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल तकरीबन 4 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी और तमाम जो पर्यवेक्षक हिमाचल प्रदेश के लिए बनाए गए हैं, भूपेश बघेल और हुड्डा, वो शिमला पहुंच गए हैं, प्रतिभा सिंह से मुलाकात कर ली है। इस वक्त मैं कांग्रेस कार्यालय में हूं जहां पर ये बैठक होनी है और यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर सुबह से ही जुटने शुरू हो गए थे और सुबह से यहाँ पर जमावड़ा लगा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि 12 बजे से बैठक शुरू होगी, लेकिन अब जो है जो जानकारी मिली है 4 बजे ये बैठक शुरू होगी। और उससे पहले आप कांग्रेस कार्यालय का ये माहौल देख सकते हैं। तमाम जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर जो विधायक हैं, चुने हुए विधायक हैं, वो पहुँचेंगे। और भूपेश बघेल जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, हुड्डा, वो कब यहाँ पर पहुँचेंगे, कब ये बैठक शुरू होगी, तो इसको लेकर जो है कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। उत्साह है कार्यकर्ताओं में और इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का कि कब जो है कांग्रेस पार्टी अपना मुख्यमंत्री जो चेहरा है वो जो है वो डिक्लेयर करेगी। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर स्कैनिंग मशीन लगाई गई है, यहाँ से अंदर किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा, केवल जो चुने हुए विधायक हैं और जो पर्यवेक्षक हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, भूपेंद्र हुड्डा और भूपेश बघेल, उनको ही अंदर जाने की अनुमति होगी। लेकिन इससे पहले जो अभी ताज़ा जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजभवन जो है, जो पर्यवेक्षक हैं हिमाचल प्रदेश के, बघेल, राजीव शुक्ला जो प्रभारी हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो राजभवन की तरफ जो है वो रवाना हुए हैं। राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, सरकार बनाने का जो है वहाँ पर अपना दावा पेश करेंगे और उसके बाद तकरीबन 4 बजे से ये बैठक यहाँ इस राजीव भवन में शुरू हो जाएगी। जी योगराज, विधायक दल की बैठक देखिए शाम 4 बजे बुलाई गई है। जो पर्यवेक्षक हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जैसा आपने बताया कि वो राजभवन वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन ये इस तरह की जब तस्वीरें हम देखते हैं तो मन में ये भी सवाल आता है कि ये जो प्रतिभा सिंह के समर्थन में वहाँ नारेबाजी हो रही है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, आलाकमान को एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर हमें नहीं चुनेंगे तो फिर क्या आप देखने वाले हैं, वहाँ पर हालात से आप कैसे निपटेंगे। क्या इसी तरह के संकेत देने की कोशिश होती है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि उनको हिमाचल प्रदेश की कमान सौंपी जाए। प्रतिभा सिंह गुट के जो विधायक हैं वो अपना समर्थन उनको जता रहे हैं और यही वजह है कि नारेबाजी, वहाँ पर जो समर्थक पहुँचे थे उन्होंने जो है वो प्रतिभा सिंह के पक्ष में नारेबाजी की, मुख्यमंत्री की उनकी दावेदारी पेश की, केवल प्रतिभा सिंह जो है हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री होनी चाहिए। दबाव बनाने की ये कोशिश जो है वो की जाती है। इसी तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू अलग से दबाव बना रहे हैं। वो जो है अपने तमाम जो उनके गुट के विधायक हैं उनको लेकर वहाँ पहुँचेंगे, हालांकि अभी तक वो पहुँचे नहीं है, तो उनकी तरफ से भी प्रेशर बनाया जा रहा है। दोनों ही जो प्रमुख गुट है हिमाचल प्रदेश में, सुखविंदर सिंह सुक्खू और वीरभद्र सिंह परिवार, उनकी तरफ से जो है ये यहाँ पर प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि उनके पक्ष में जो है कहीं ना कहीं हाईकमान सोचे और हाईकमान जो है उस पर मुहर लगाए। और यही वजह है कि नारेबाजी जो है यहाँ पर देखने को। चलिए ठीक है योगराज, जो स्थिति होगी वो तो आपसे कुछ ही घंटे में पता चल जाएगा।